गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो क्वेश्चन 2025 का है और ये फ्रिक्शन पे है आधारित। तो क्वेश्चन एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 25 किलो दे रखा है। ब्लॉक का मास कितना है 25 किलो है ना। और इस एक फोर्स लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस फोर्स एट एंगल 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से कितना का लगा रहा है 45 डिग्री पर लग रहा है ना, विथ हॉरिजॉन्टल। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, यानी इसका जो म्यू है वो दे रखा है कितना 0.25 दे रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर ऑफ द ब्लॉक इज, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर तो उसका वर्क डन कितना होगा, क्योंकि ऑप्शन में जूल है, इसका मतलब क्या पूछा है, वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन निकालने के लिए पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं फोर्स कितना है एफ है, ठीक है। एफ का दो कंपोनेंट इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा एफ कोस 45 डिग्री। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ये कितना हो जाएगा एफ साइन 45 डिग्री। इसका लोग जानते हैं कि नीचे क्या लगेगा एम जी कितना हो जाएगा 250, है ना। हम जी को 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, यानी हम बोल सकते हैं नॉर्मल प्लस एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 250। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 250, है ना, माइनस एफ साइन 45 डिग्री। इसको डिस्प्लेसमेंट, इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, फ्रिक्शन जो होता है म्यू इंटू एन। अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो एफ कोस 45 डिग्री इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब फ्रिक्शन यानी ये जो फोर्स है एफ कोस 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होना चाहिए। हम इक्वल पे लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.25, एन का वैल्यू कितना है 250 माइनस एफ साइन 45, ठीक है। एफ कॉस 45 इसको 1/4 इंटू 250 माइनस एफ बाई रूट 2 इंटू 1/4, ठीक, इसको 1/4 लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये क्या है एफ बाई रूट 2 प्लस एफ बाई 4 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू कितना है 125/2, ठीक है ना। अब इसमें f कॉमन निकाल दिया तो 1/√2 प्लस 1/4√2 होगा और ये कितना हो जाएगा 125/2, यानी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125/2। और ये कितना है, अरे पहले इसको सोल्व किया जाए, है ना। f इज इक्वल टू कितना है 4√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 125/2। और हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 125 इंटू 4√2 डिवाइड बाई 2 पहले से है, ये 5 ये आ गया। हमको क्या निकालना है वर्क डन निकालना है ना। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना लगा रहा है 45। फोर्स कितना है 125 इंटू 4√2 डिवाइड बाई 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 और कॉस 45 1/√2। √2 कट गया, 5 दूना 10 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 250 जूल। जी इक्वल टू यदि हम लोग 9.8 लेके चल रहे होते तो 245 आता। तो आंसर इज 245, क्योंकि जी की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं या 9.8 लेके चलना है। 6 ग्रेड, थैंक यू।